बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो देवों में अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से भगवान वहां अवतरित हुए, ये कथा को मुझे महाराज विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब महाराज यहाँ राजा परीक्षित को देव जी श्रवण कराते हैं। कहते हैं महाराज एक बार नारद जी महाराज कहाँ जाते हैं? बैकुंठ। जब बैकुंठ जाते हैं तो माता लक्ष्मी ने प्रसाद दिया और महाराज प्रसाद खाया तो सही, नारद जी ने कहा और कहा माते जो अनसुईया के प्रसाद में रस था अब आपके प्रसाद में रस नहीं है। बोले अच्छा? बोले बहुत अच्छा था उनका प्रसाद। उसके बाद महाराज मैं देखती हूं मेरे स्वामी आने दो, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए चल दिए। उसके बाद यहां जो है भगवान विष्णु आए, बोले जाओ मेरे से बढ़कर कौन हो गई है, उसका जाकर स्तोत्र का परिचय लो। जैसे माताएं बहनों को होता है ना कि महाराज थोड़ा दूसरे स्त्री का गुणगान करने लगे तो महाराज लड़ाई करने लगती। तो आज माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, अपने स्वामी को उलाहना देने लगी। यहां नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के कहां आए? ब्रह्मलोक। और माता सावित्री से कहा कि जो महाराज सतुक्त था, जो प्रसाद में रस था, अब आपके प्रसाद में वो रस और सतुत्र नहीं गया। बोले अच्छा मेरे से भी बढ़ के? बोले हाँ। उसके बाद नारायण नारायण करते हुए महाराज कैलाश पर्वत आए और माता पार्वती प्रसाद उनको भी यही कहा। तीनों रानियों के पति को महाराज चढ़ा दिए और तीनों रानियों के जो पति थे स्वामी आज निकल पड़े। चलते चलते महाराज चित्रकूट के एक चौगड्डे पे आए। आने के बाद तीनों देवता मिले। मिलने के बाद महाराज यहाँ माता अनुसुईया के आश्रम में जाते हैं और बाहर से अलग निरंजन माता अनुसुईया कहने लगी आओ महाराज, आओ महाराज, आज मेरा एकादशी तिथि सफल हो गई और द्वादशी तिथि है। बोलो क्या चाहिए आपको? बोले हम साधारण कोई महाराज नहीं है, आटे दाल वाले। बोले चिंता मत करो, मैं भी यहां साधारण नहीं। उसके बाद दरवाजा खोला, महाराज तीनों संत को देखी। बोले क्या चाहिए महाराज आप लोगों को? बोले हमें तो आप नग्न होके भिक्षा दीजिए। नग्न मतलब निष्काम हो करके, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, भिक्षा दीजिए। अरे माता सती अनुसुईया सोचती अरे यदि मैं इन्हें भिक्षा नहीं दूंगी पाप होगा, मेरे घर से कोई साधु संत बाहर जाएंगे बिना भिक्षा के, अच्छा नहीं है। और नग्न होके दूं तो पतिव्रता भ्रष्ट हो जाए। और माता सती सोचती है। उसके बाद उनके स्वामी का महाराज क्या था? कमंडल पे जल रखा था और कमंडल पे जल रखा था और महाराज तुरंत कमंडल का जल लिया और प्रार्थना करती हैं, संकल्प करती हैं, हे प्रभु आज तक मैंने पतिव्रता का पालन किया हो तो जल छिड़कूते बालक 6 महीने के हो जाएं। उसके बाद महाराज जल छिड़का। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश
आज बालक हो गए, क्या क्या करने लगे। उसके बाद महाराज यहाँ जो है माता अनुसुईया जो है बड़े लाड़ प्यार से झूलन में खिलाने लगी। सती अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया कन्हैया लाल की जय जय। और महाराज माता अनुसुईया आज तीनों देवताओं को खिला रही हैं, झूला झुला रही हैं। उसके बाद उनके पति देव आए, अत्रि ऋषि। कहा देवी ये कौन है? बोले मेरे तीनों बालक हैं। और उसके बाद ध्यान किया अत्रि ऋषि ने, बोले देवी ये क्या किया? ये तो आज तेरे आंगन में जगत के जगदीश ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उसके बाद तीनों अपने रूपों में गुप्त थे। और यहां महाराज क्या हुआ कि महाराज यहां सुबह से शाम हो गई। तीनों लोकों में तीनों के पति गए नहीं। बोले अच्छा। एक दिन नारद जी निकल रहे थे, बोले हमारे स्वामी का कोई पता है? माता लक्ष्मी ने पूछा। बोले वो तो अब तुम्हारे पति नहीं रह गए। बोले कौन हो गए? बोले तो अब अनुसुईया जी के पुत्र बन गए। तो बोले हम वहां से कैसे मुक्त करें? बोले जैसे वो ब्राह्मण भेष में गए थे वैसे आप भी जाइए। और महाराज वह से सावित्री जी, वैसे माता पार्वती, तीनों रानियां तीनों देवियां आज ब्राह्मणी के भेष में जाती हैं और तीनों एक चबूतरे में मिलती हैं चित्रकूट के। उसके बाद जो है वहां गई। उसके बाद आंगन में देखा। उसके बाद प्रभु को उनसे मांगा और प्रभु ने वहां से मुक्त होकर चतुर्भुज रूप धारण किए और कहा कि जो आनंद आज हम आपके आंगन में पाए हैं वो जगत को देने के लिए हम दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान